रेवेन्यू एक बड़ा स्ट्रेस रहता है, इस एयरपोर्ट पे रहा है ऐसा कुछ? हम इनकम जो थी, मंथली इनकम तकरीबन 10 करोड़ रुपया थी, और कोविड के 2 महीनों के दौरान जो पहला बंद रहा वो इनकम ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई और एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए। फरवरी तक सामान्य रूप से हम दोबारा फंक्शन करते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट में हमारा सबसे पहला ध्येय ये है कि हम जो है यात्रियों के लिए कम्पिटिटिव रेट पे सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा शहरों की सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं। कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी जिस तो अजे तक छुटकारा नहीं मिलिया। इसने ना सिर्फ सेहत बिगाड़ी बल्कि कई छोटे बड़े कारोबारां नूं डुबोण च कोई कसर नहीं छड्डी। इंडस्ट्री अनलॉक्ड दे इस एपीसोड च गल एविएशन सैक्टर दी। थानू लैके चलते हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट। सीट बेल्ट बन लो क्योंकि कोरोना वायरस ने इन्हां नूं जबरदस्त झटके दिते ने। महीने दी पहला 10 करोड़ कमाई सी जो एक समय ते तकरीबन सिफर हो गई। चंडीगढ़ एयरपोर्ट इथों उड़दिया उड़ाना पंजाब, हरियाणा ते हिमाचल प्रदेश ते ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸੌਖ ਤੇ कोरोना वाली ब्रेक ऐसी लगी जिसने जहाज जमीन ते ले आंदे। सफर रुक गए, मुसाफिर ठहर गए। बेवक्ती इस ब्रेक ने लोकां लई औंकड़ा तां पैदा कीतियां ही एयरपोर्ट प्रशासन ने भी खासियां दिक्कतां झल्लियां। ABP साझा इंडस्ट्री अनलॉक जी हाँ, वो प्रोग्राम जो लगातार हर इंडस्ट्री के जाता है, अलग अलग सैक्टर्स के जाता है भी कोरोना वायरस जो पेंडेमिक आया तो किस तरह असर पिया उन्होंने काम काज से, और अज जो सब कुछ नॉर्मल हुआ तो वध रहा है तो कि रिजल्ट्स आ रहे हैं। इस तरह आप अलग अलग सैक्टर्स के गए और अज वारी है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और साढ़े नाल ने CEO मिस्टर अजय कुमार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, एविएशन सेक्टर या कोई भी सेक्टर हो, लगातार हमने देखा है कि जिस तरह लॉकडाउन्स हुए हिंदुस्तान में, जिस तरह अनाउंस हुआ 22 मार्च को कि स्टैंड स्टिल पे कर दो सारा कुछ, हर सेक्टर को फ़र्क पड़ा। और आपका इस तरह का सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा मूवेबिलिटी में रहता है, लोग ट्रैवल करते हैं। चंडीगढ़ एक नॉर्थ इंडिया का बहुत बढ़िया एयरपोर्ट है, बड़ा यंग एयरपोर्ट है। यहाँ पे जब पेंडेमिक आया, पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन्स हुए, चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए चैलेंजेस कौन कौन से थे सबसे बड़े? सबसे पहले तो ये लॉकडाउन जो है, मैं कहूँगा कि सरकार ने जनता की बचाव के लिए जो ये स्टेप्स लिए, ये बहुत ज़रूरी स्टेप और टाइमली स्टेप लिए, जिससे ख़ास तौर में जो एविएशन इंडस्ट्री है वो उसको एक टेम्परेरी झटका तो लगा, पर ओवरऑल जो है हेल्थ जो है जनता की जो कहें कि वो मेंटेन हो पाई, और टोटल ओवरऑल पेनिट्रेशन कोरोना का ख़ास तौर से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे तकरीबन ना के बराबर रहा। हमारे यहाँ टोटल स्टाफ में भी कोई केसेस डेवलप नहीं हुए। 2-3 आइसोलेटेड केसेस आए, और वो सारे केसेस ऐसे थे कि जिनको जो है कोरोना का इम्पैक्ट बाहर से आया, अंदर से नहीं आया। और इसी तरह से कुछ पैसेंजर्स को जो कोरोना, कुछ पैसेंजर्स पॉजिटिव पाए गए शुरू में जब बॉम्बे से फ़्लाइट शुरू हुई या अहमदाबाद से कुछ फ़्लाइट्स आई, तो उनकी कुछ फ़्लाइट्स में पॉजिटिव पैसेंजर्स थे जब पंजाब गवर्नमेंट ने रैंडम टेस्टिंग की थी शुरू में। तो पर ओवरऑल जो मैं कहूँ तो इस बंद से जो फ़ायदा हुआ उसकी बजाय जो एविएशन सेक्टर को नुकसान हुआ वो कम है। और डेफिनेटली ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, या हमारे जीवन काल में ऐसा पहली बार हुआ कि टोटल फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया। करोड़ां दी कमाई हुंदी होवे, एक पल च सिफर हो जाए, झटका तां लगेगा ही ते संभलन च भी वक्त। ये हालात ने एविएशन इंडस्ट्री दे लॉकडाउन दे ऐलान तो बाद जदों उड़ान ते पाबंदी लगी, खंभ समेटने पे ते खर्चे भी, पर कोरोना तो बचा ली उस वक्त घाटे वाला एक कौड़ा घुट पीना ही पिया।
ओवरऑल सर चलो एक हेल्थ हैजर्ड था, मतलब आपने बताया कि डेफिनेटली प्रिवेंशन से जो है काफ़ी लोगों को हम बचा सके और कई लोग पॉजिटिव नहीं हो पाए, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन क्योंकि कमर्शियल वायबिलिटी है एक सेक्टर में, एयरपोर्ट है, आप ज़्यादा डोमेस्टिक अपनी कनेक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं, तो नॉर्मली हम देखें रेवेन्यू एक बड़ा स्ट्रेस रहता है। इस एयरपोर्ट पे रहा है ऐसा कुछ? बिल्कुल पूरी तरह। हम अगर रेवेन्यू के मामले में कहें तो हमारे ऊपर भी बहुत सारा इम्पैक्ट आया, और हमारा जो अगर कहें कि कोविड से पहले हम इनकम जो थी, मंथली इनकम तकरीबन 10 करोड़ रुपया थी, और कोविड के 2 महीनों के दौरान जो पहला बंद रहा वो इनकम ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गए और एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए। दूसरा, हमारा जो खर्चे थे उनमें जो है तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए महीने का अलग से इजाफा हुआ जो कोविड प्रोटोकॉल्स के लिए। और मैन पावर की अगर बात करें तो इसमें हम जो एक्स्ट्रा मैन पावर जो यूज़ कर रहे हैं, जिसकी ज़रूरत पड़ी, जो सैनिटाइजेशन के लिए है, जो बैग सैनिटाइजेशन के लिए है, या टेम्परेचर चेक करने के लिए, तो वो काफ़ी मैन पावर उसमें भी जो है खर्च हुई है, जिसका आकलन अगर कहें तो वो भी 15 से 20 लाख रुपए महीना का खर्चा हमारे ऊपर एक्स्ट्रा रहा। महामारी आई, मुश्किलां 'ਚ इजाफा हो गया। ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਭਾਵੇਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣੀ ਪਈ। ये बंद हुआ सेक्टर तो ये अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। दूसरा, जब ये बंद रहा तो उस दौरान हमने जो है सिर्फ इस चीज़ पे फोकस किया कि जब ये सेक्टर ओपन होता है या जब हम दोबारा इस बिज़नेस को एक तरह से दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्वेश्चंस लें। दूसरा, फाइनेंशियल क्या रिस्क हैं कि हम इसमें काम कर पाएँ। तीसरा, हम इसमें हमें जो आदमी है कोरोना के कारण उसमें ऐसा ना करना पड़े कि जॉब्स को बहुत ज़्यादा कर्टेल करना पड़े, सेक्टर को उस टाइप का इम्पैक्ट ना आए। तो ये हमने उस टाइम में बेसिकली अगर कहें कि पॉलिसी फ्रेमवर्क पे काम किया और स्ट्रेटेजी एक तरह से डिवाइस की कि हमारे जो काम चल रहे हैं, जो कैपिटल वर्क्स चल रहे हैं, उनको हम कैसे चलाए रखेंगे, जो किसी भी काम पे कोई ऐसा इम्पैक्ट ना आए कि उसको बंद करना पड़ जाए। दूसरा, हमारे पास जो आदमी काम कर रहे हैं इस सेक्टर में, तकरीबन जो हमारे अपने रोल्स पे आदमी काम करते हैं वो भी एक बड़ी तादाद में है। जो इस एयरपोर्ट की अगर बात कहूँ तो ओवरऑल हमारे पास 1500 से ज़्यादा आदमी काम करते हैं, जिसमें हमारे लिए जो सीधा काम करने वाले लोग हैं वो 500 के करीब 500-600 लोग होते हैं। तो उन लोगों का ये भी हमने ख्याल किया कि उन लोगों को किसी तरह से कोई हार्डशिप ना हो। ऐसा नहीं कि हार्डशिप बिल्कुल नहीं हुई, इसमें कुछ जो है टेम्परेरी जैसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल या टेम्परेरी इश्यूज आए, बट हमने किसी भी आदमी को उसके कारण निकाला नहीं है। सारे लोग जॉब पे हैं। हाँ, कुछ टाइम के लिए कुछ वर्किंग डेज जो है हर एक आदमी के थोड़े बहुत वर्किंग डेज जो कम किए गए। सो सैलरी कट्स या जॉब लॉस यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ ऐसा कोई भी चीज़ नहीं की गई। और दूसरा, खास तौर से हमने समय समय पर हर इस चीज़ का ध्यान रखा कि किसी भी कीमत पे वो खुद संक्रमित ना हो। एग्जैक्टली, वो बड़ा इम्पोर्टेंट, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसीलिए मैं जो है आपको ये शेयर कर सकता हूँ, साझा कर सकता हूँ कि हमारे टोटल एम्प्लॉइज़ में से कोरोना के जो हमारे केसेस आए हैं, मेरे पास जो जानकारी है उसमें तकरीबन 3 ही केस रहे, और कोई भी केस एयरपोर्ट से प्रोपेगेट ना तो हुआ, ना ही उन्हें एयरपोर्ट से ये बीमारी जो है लगी। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਪ ਤੇ ਲੱਗੀ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਪਲੇਨ ਬੋਟ ਕਰਨ 'ਚ ਅਜੇ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਪ ਤੇ ਲੱਗੀ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਆਗਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। प्री कोविड हम तकरीबन जो है 35 डिपार्चर्स दिन में कर रहे थे, और अब हम 18 से 19 डिपार्चर्स कर रहे हैं। ट्रैफिक में जो ट्रैफिक वापस आया है, पैसेंजर्स की टर्म में कहें तो 40% ट्रैफिक वापस का आ गया। कनेक्शंस की टर्म में कहें तो हमारे कनेक्शन एक कोविड के बाद एक कनेक्शन चेन्नई बढ़ गया, और 2 कनेक्शन फ़िलहाल जो है नहीं चल रहे। वो एक नांदेड़ का कनेक्शन है
और दूसरा गोवा का कनेक्शन है कि जो अभी फ्लाइट्स शुरू नहीं हुई हैं। तीसरा कनेक्शन जो हमने मिस किया हुआ है जो अभी, वो पटना का कनेक्शन है। गोवा कनेक्शन थोड़े दिन में वापस आ रहा है। अभी अगले आने वाले 15-20 दिन में गोवा का कनेक्शन फिर दोबारा वापस आ जाएगा। और पटना और नांदेड़ जो है, क्योंकि नांदेड़ एक बेसिकली जो कहेंगे तीर्थ स्थान है, रिलीजियस प्लेस है, तो जैसे ही लोग पिलग्रिमेज के लिए जाना शुरू करेंगे, एयर इंडिया अपनी फ्लाइट शुरू करेगा और वो फिर आ जाएंगे। कोरोना महामारी कारण हर सेक्टर 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ। एविएशन ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। मोहाली च बनिया चंडीगढ़ एयरपोर्ट कोरोना संकट च लगे लॉकडाउन कारण इत्थे आवाजाही एक वेले बिल्कुल रुक गई। जदों मुड़ उड़ाना शुरू होईयां तां हदायतां दी लंबी लिस्ट सी, क्योंकि मकसद यही कि रफ्तार भी तेज होवे ते कोई जान खतरे च भी ना पवे। हौली हौली ही सही ट्रैफिक दुरुस्त हो रही है। सर प्री कोविड कितनी फ्लाइट्स थी चंडीगढ़ एयरपोर्ट से, क्या क्या कनेक्टिविटी है बेसिकली? प्री कोविड हम तकरीबन जो है 35 डिपार्चर्स दिन में कर रहे थे और अब हम 18 से 19 डिपार्चर्स कर रहे हैं। ट्रैफिक में जो ट्रैफिक वापस आया है, पैसेंजर्स की टर्म में कहें तो 40% ट्रैफिक वापस का आ गया। कनेक्शंस की टर्म में कहें तो हमारे कनेक्शन एक कोविड के बाद एक कनेक्शन चेन्नई बढ़ गया और 2 कनेक्शन फिलहाल जो है नहीं चल रहे। वो एक नांदेड़ का कनेक्शन है और दूसरा गोवा का कनेक्शन है कि जो अभी फ्लाइट्स शुरू नहीं हुई हैं। तीसरा कनेक्शन जो हमने मिस किया हुआ है जो अभी, वो पटना का कनेक्शन है। गोवा कनेक्शन थोड़े दिन में वापस आ रहा है। अभी अगले आने वाले 15-20 दिन में गोवा का कनेक्शन फिर दोबारा वापस आ जाएगा। और पटना और नांदेड़ जो है, क्योंकि नांदेड़ एक बेसिकली जो कहेंगे तीर्थ स्थान है, रिलीजियस प्लेस है, तो जैसे ही लोग पिलग्रिमेज के लिए जाना शुरू करेंगे, एयर इंडिया अपनी फ्लाइट शुरू करेगा और वो फिर आ जाएंगे। तो अगर हम बात करें प्री कोविड पे, जब अनाउंस हुआ लॉकडाउन तो स्टैंड स्टिल पे आ गया था, 2 महीने बंद हो गया था सब कुछ। अब 40% ऑपरेशन पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन सर आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया कि हाँ अगर हम 10 करोड़ रुपया इनकम करते थे एक महीने थी, वो 0 पे आ गई थी। अब हालात क्या हैं सर, क्योंकि अनलॉक हुआ है, लोग थोड़ा ट्रैवल करना शुरू किए हैं। अब हालात ये हैं कि इस जो क्या है कि एयरपोर्ट सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें जो फिक्स कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ब्रेक इवन थोड़ा सा हाई वैल्यू पे होता है। और अब ऐसा हमारा मानना है कि इस साल के जो 4th क्वार्टर जो आएगा फाइनेंशियल ईयर का, उसमें हम पुराने लेवल पे वापस पहुंच जाएंगे, ऐसी संभावना हमें नज़र आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट की खास तौर से मैं बात करूं तो हम इस साल में ऑपरेटिंग लॉस हमें नहीं होगा, ऐसा जो है मानना है हमारा। हालांकि हम जिस प्रॉफिट लेवल पे थे उस प्रॉफिट लेवल पे डेफिनेटली नहीं रहेंगे, क्योंकि खर्चे बढ़ गए हैं और हम तकरीबन साल के अगर कहीं इफेक्टिवली 2 महीने पूरी तरह बंद रहे और बाकी इन महीनों में हमने लोअर लेवल पे काम किया, तो इसका इम्पैक्ट आएगा। सर उसके बाद इवैक्यूएशन फ्लाइट्स चलाई, जब कमाई नहीं हो रही थी, डेफिनेटली एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है, लोगों को फैसिलिटेट करते हैं आप, लेकिन एक बिजनेस मॉडल भी होता है। जी। आपको कोई कमाई नहीं थी, कमर्शियली टिकट नहीं बिक रही थी, लेकिन आपको एज अ सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स सिटीजन जो बाहर हैं, आपको इवैक्यूएशन फ्लाइट्स भी ऑपरेट करनी पड़ी। तो उससे हम इवैक्यूएशन फ्लाइट ऑपरेट तो उससे एक्स्ट्रा स्ट्रेस आया आपके ऊपर इकोनॉमिक? अभी भी इकोनॉमिक स्ट्रेस मैं बता रहा हूँ कि कोविड के कारण इकोनॉमिक स्ट्रेस है, क्योंकि खर्चे बढ़ गए। अजे 100% ते कम पहुंचण ते समा तां लगेगा, पर सावधानी नाल कदम पुट्टे जा रहे ने। अभी 60% फ्लाइट्स अलाउ हुए हैं, तो कब तक आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 100% हो जाएगा? अभी काफ़ी स्टेट ने, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, गोवा है, काफ़ी सरकारों ने अपने यहाँ पर्यटन को खोल दिया है।
दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट जो क्वारंटाइन के जो गाइडलाइंस हैं उसको भी तकरीबन राज्य सरकारों ने चेंज किया है। पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो नाइट कर्फ्यू था उसको ख़त्म कर दिया है और जो क्वारंटाइन के जो नियम थे उनमें भी पूरी तरह बदलाव किया है। जैसा मैंने एक बार जो है पंजाब चीफ मिनिस्टर साहब को सुना था तो उन्होंने कहा था कि हमने इवन जो है जो पहले घर के बाहर नोटिस लगा रहे थे वो नोटिस लगाने भी इसलिए बंद कर दिए ताकि भय का माहौल खत्म हो। थोड़ा एक सोशल स्टिग्मा भी हो गया, सोशल स्टिग्मा ना रहे, भय का माहौल खत्म हो। अगर कोई बीमार हो रहा है तो वो सामने है, तो इसी वजह से अब डर का माहौल नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि अभी भी हमारा आप सब यात्रियों से भी सब कर्मचारियों से भी सबसे यही निवेदन है कि आप जो है अपना हाइजीन जो है मेंटेन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें और पूरी तरह से काम करें। घबराने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। कई सूबिया ने पाबंदियां हटा दित्तियां ने। ये हॉस्पिटैलिटी ते एविएशन सैक्टर ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ उम्मीद दे रहा है कि छेती सब कुछ ठीक होएगा। अभी जो हिमाचल ने भी टूरिज्म खोले कि बड़ा इंटरलिंक्ड है, हॉस्पिटैलिटी को भी बड़ा वर्स्ट हुआ है, अब इन्होंने खोल दिया है, उससे लगता है आपको भी थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू? देखिए सारे सेक्टर्स में बदलाव आ रहा है। अभी जो है कुछ स्कूल्स को वॉलंटरी बेसिस पे खोला जा रहा है, कुछ टेक्निकल एजुकेशन है, इंस्टीट्यूट्स हैं वो खुल रहे हैं, पर्यटन भी खुलेगा और जो अनाउंसमेंट्स कर दी गई हैं। धीरे धीरे इसमें बदलाव आएगा और ग्रेजुअल बदलाव आएगा। मेरे जो जैसा हमारा अपना परसेप्शन है कि फरवरी तक सामान्य जो है सामान्य रूप से हम दोबारा फंक्शन कर पाए। फरवरी तक सब आम होने की उम्मीद जताई जा रही है, पर अज भी अगर तुसी चंडीगढ़ या किसी होर एयरपोर्ट ते जाओगे तो समझ आवेगा कि कितना कुछ बदल गया है। पर रफ्तार भी जरूरी है ते सावधानी भी। अभी भी इकोनॉमिक स्ट्रेस मैं बता रहा हूँ कि कोविड के कारण इकोनॉमिक स्ट्रेस है क्योंकि खर्चे बढ़ गए और जो है पर चायल जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी और हमारा एक सोशल कमिटमेंट भी है। तो हमारा पहला ध्येय ये है कि हम जो है सर्विस के जो मैंने कहा कि सर्विस लेवल को बनाए रखें। दूसरा जिन लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं उस एम्प्लॉयमेंट को भी जितने बेहतर ढंग से हो सके उसको बरकरार रखें। तो जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया कि हम दोनों ही मायनों में जो है ठीक से काम कर पाए। कोरोना वायरस ने हर जिंदगी बदल दी। मास्क इतना जरूरी हो जाएगा ये शायद ही किसी ने सोचा सी। वैसे मास्क पाके हर सावधानी वरत के भी लोग घरों बाहर निकलन तो डरते ने। इसीलिए हॉस्पिटैलिटी एविएशन सैक्टर अजे भी घाटिया तो उबर नहीं पा रहा। तुहानू दसदे हां आखिर सफर कोरोना ने कितना बदल दिता है। जिवें जिवें कोरोना का दबाव वधदा गया एविएशन इंडस्ट्री च भी टर्बूलेंस आ गया। हवाई जहाज के सफर की तरह पड़ा दर पड़ा ही सही उडारी मुड़ तो भरी, परवास के तौर तरीके बदले। स्थिरता तो अजे भी नहीं आई पर कोशिश जारी है। जहाज के अंदर हुण स्पेस स्टेशन वर्गा माहौल हुंदा है। पीपी किट्स नाल लैस एयर होस्टेस, मास्क शील्ड लगाए बैठे मुसाफिर, एहतियात वरत के ही सफर शुरू हुंदा है। एयरपोर्ट च वड़न तो लेके सफर मुकम्मल करन तक सावधानियां दी लंबी लिस्ट है। क्या पेंडेमिक ने एयरपोर्ट पे भी काम करने का तरीका बदला है, फॉरवर्ड प्लानिंग का तरीका बदला है, क्या है वो सर? बहुत कुछ हमने बदला है। अभी देखें हम इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि हमने बहुत सारे सेक्टर्स में खर्चा हमारा बढ़ गया, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम खर्चा बचा सकते हैं, उसमें हम पूरी तरह काम कर रहे हैं। जहाँ पे जैसे बिजली की बचत है, फ्लाइट्स जब लीन हो गई हैं बिजली की बचत कर सकते हैं पूरी तरह। जब आप आए तो आपने देखा कि पूरी लाइट्स ऑफ थी, तो लाइट्स उसी टाइम ऑन कर दी जा रही हैं जब फ्लाइट्स आ रही। अदरवाइज हम लाइट्स को ऑफ कर रहे हैं, जो एरिया यूज़ नहीं कर रहे हैं उसमें एयर कंडीशनिंग को बंद कर रहे हैं। तो हमारा ये पूरा मतलब जो है एक तरह से एम्फेसिस है पूरी तरह कि हम जहाँ भी खर्चा बचा सकते हैं, जहाँ भी अनवारंटेड खर्चा है उसको पूरी तरह बचाएं ताकि इंडस्ट्री में अच्छी तरह सस्टेन कर पाएँ। और हमारा ऐसा मानना है कि जैसे एविएशन सेक्टर जो है जॉब मल्टीप्लायर है। एक अगर हम यहाँ पे
जॉब मल्टीप्लायर जो बोलते हैं, इसका 6 का जॉब मल्टीप्लायर बोलते हैं, तो इकोनॉमिक मल्टीप्लायर काफ़ी अच्छा रहता है एविएशन सेक्टर का। तो हम दोबारा इसमें आना चाहेंगे और आज की डेट में तकरीबन हम 40% ट्रैफिक पे वापस आ गए। कोरोना संकट च जदों हवाई सफर की शुरुआत हुई तां कई हदायतां सन। डिपार्चर ਲਈ 19 ਤੇ ਅਰਾਈਵਲ ਲਈ 36 ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸਨ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਯਾਨੀ ਵੈਬ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਬੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਚ ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਐਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਐਪ ਤੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। एयरपोर्ट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बनाई रखना अजे भी लाजमी है। निजी वाहनों नूं एयरपोर्ट एरिया च वड़न दी इजाजत नहीं दी गई। चोनवियां कैब्स ते टैक्सियां जरिए ही मुसाफिर एयरपोर्ट पहुंचते सन। शुरुआत च मुसाफिरां नूं फ्लाइट च खाना भी नहीं दिता गया। कोरोना दे डरों मुसाफिर अजे पहला वांग घरों नहीं निकल रहे। अनलॉक 5 आउंदे हवाई सफर करन वालियां दा आंकड़ा तो वधिया। इस नाल एविएशन इंडस्ट्री नूं हुलारा तो जरूर मिलिया, पर अजे भी उड़ाना वाली ये इंडस्ट्री आर्थिक घाटे वाले बदला चों लंघ रही है। लिहाजा जदों तक मुसाफिर नहीं वधदे उदों तक खर्चे घटाउण दी कोशिश जारी है। अभी भी इकोनॉमिक स्ट्रेस मैं बता रहा हूँ कि कोविड के कारण इकोनॉमिक स्ट्रेस है, क्योंकि खर्चे बढ़ गए। और जो है पर चायल जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी और हमारा एक सोशल कमिटमेंट भी है। तो हमारा पहला ध्येय ये है कि हम जो है सर्विस के, जो मैंने कहा कि सर्विस लेवल को बनाए रखें। दूसरा, जिन लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं उस एम्प्लॉयमेंट को भी जितने बेहतर ढंग से हो सके उसको बरकरार रखें। तो जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया कि हम दोनों ही मायनों में जो है ठीक से काम कर पाए। और कोविड के कारण हमने क्या किया, जो आप देखें तो पहले हम डोमेस्टिक सेक्टर में खाली इन 3 बेल्ट्स को यूज़ करते थे। अब डोमेस्टिक सेक्टर में हमें ज़रूरत पड़ती है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हमने एक और गेट लगा दिया। हम 5 बेल्ट्स को यूज़ करते हैं, तो ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। लोग आपस में यहाँ से संक्रमण का शिकार होने का कोई जो है चांस ना रहे। और शुरू में क्या था, जब ट्रैवल शुरू हुआ तो भय का माहौल था, और भय का माहौल जो है वो इसीलिए ख़त्म हुआ। और मैं आपको पूरी तरह से बता सकता हूँ कि एयर ट्रैवल सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल है। ये कोविड से पहले भी था, कोविड के दौरान भी है और कोविड के बाद भी रहेगी। पूरी तरह सेफेस्ट मोड है। और हमारे साथ पंजाब पुलिस के लोग, चंडीगढ़ पुलिस के लोग, जो है हिमाचल के लोग, हरियाणा के लोग, साथ साथ में पंजाब का हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। और हमारे इमिग्रेशन के अधिकारी जो इवैक्यूएशन फ्लाइट्स में रेगुलर काम करते रहे हैं अपनी पर्सनल प्रोटेक्टिव किट पहनकर। तो मैं कहूँगा कि ये सब जो है एक ड्यूटी बाउंड इसका नतीजा है स्पिरिट का, कि ये इतने भय के माहौल में भी ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर। कोरोना कारण कामकाज मुकम्मल बंद करने पे सन। हर सेक्टर दे आर्थिकता लड़खड़ाई। कोरोना ते काबू तां खैर अजे भी नहीं पाया गया, पर हुण शर्तां ते सावधानियां सने सफर हो रहे ने। चंडीगढ़ एयरपोर्ट में हमारा सबसे पहला ध्येय ये है कि हम जो है यात्रियों के लिए कम्पिटिटिव रेट पे सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा शहरों की सीधी कनेक्टिविटी बढ़ा पाएँ। और इसके लिए प्री कोविड हमने स्टेट गवर्नमेंट से भी कहा था कि आप यहाँ से कुछ बसें सीधी चलाएं एयरपोर्ट से, कुछ और, जिससे सामान्य यात्री गण जो हैं उनका खर्चा कम हो पाए और कनेक्टिविटी बेहतर हो पाए। उसी उद्देश्य पे काम करते हुए हम इसको रीजनल हब बनाने की कोशिश जारी है। और उसी प्रयास में हम यहाँ जो पार्किंग स्टैंड हैं, अभी हमारे पास 9 पार्किंग स्टैंड हैं, 9 जहाज खड़े हो सकते हैं। अब तकरीबन अगले महीने के अंत तक हम इसकी कैपेसिटी जो है 23 जहाज़ों की कर रहे हैं। और कोविड के दौरान जैसे ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर को परमिशन मिला, हम उसी दिन से लगातार काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस ने जिंदगियां नूं झंझोड़ के रख दिता है।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਤੋਰਨੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। कोरोना संकट च एविएशन सेक्टर ते खासकर एयरलाइंस की माली हालत काफी बिगड़ गई। लोकल ट्रैफिक तकरीबन 80% हेठा आ गया। नवे नियम बने, कई सावधानियां वरतियां गईयां ते चुनौतियां अजे भी मुकियां नहीं ने, पर हालातां दे छेती ठीक होण दी उम्मीद विचकार एक्सपेंशन प्लान रोकिया नहीं गया। ये 3 खास बदलाव ने जो छेती ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट ते तुहानू वेखण नू मिलणगे। सर, एक वे फॉरवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा यंग एयरपोर्ट है और बड़ा अच्छा बना हुआ है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के एक्सपेंशन प्लान्स हैं इस दौर में भी, क्या 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 आप करना जा रहे हैं ऑन ग्राउंड भी और फ्लाइट्स भी? जी, चंडीगढ़ एयरपोर्ट में हमारा सबसे पहला ध्येय ये है कि हम जो है यात्रियों के लिए कंपिटिटिव रेट पे सुविधा, ज़्यादा से ज़्यादा शहरों की सीधी कनेक्टिविटी बढ़ा पाएँ। और इसके लिए प्री कोविड हमने स्टेट गवर्नमेंट से भी कहा था कि आप यहाँ से कुछ बसें सीधी चलाएं एयरपोर्ट से, कुछ और, जिससे सामान्य यात्री गण जो हैं उनका खर्चा कम हो पाए और कनेक्टिविटी बेहतर हो पाए। उसी उद्देश्य पे काम करते हुए हम इसको रीजनल हब बनाने की कोशिश जारी है। और उसी प्रयास में हम यहाँ जो पार्किंग स्टैंड हैं, अभी हमारे पास 9 पार्किंग स्टैंड हैं, 9 जहाज खड़े हो सकते हैं। अब तकरीबन अगले महीने के अंत तक हम इसकी कैपेसिटी जो है 23 जहाज़ों की कर रहे हैं। और कोविड के दौरान जैसे ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर को परमिशन मिला, हम उसी दिन से लगातार काम कर रहे हैं, ताकि जो मजदूर वर्ग था, जो आइडियल बैठा था और जो काम कर पाया, तो उनको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया और साथ साथ काम भी किया। तो अगले महीने के अंत तक हम 23 पार्किंग स्टैंड चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे ला रहे हैं। इसके अलावा कार्गो में बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। मार्च के अंत तक हम नया कार्गो कम्प्लेक्स यहाँ तैयार कर रहे हैं और उसके आने के बाद जो है, जो यहाँ का लोकल सामान है उसके जो है परिवहन में सुविधा हो पाएगी। तीसरी चीज़ जो है, जो यात्रियों के लिए पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज की सुविधा थी। पहले हमारे पास 3 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज थे कोविड के जस्ट पहले, और कोविड के दौरान इन पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिजेस पे भी काम किया गया। और जैसा आपको जो है यूनियन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने इनॉग्रेट भी किया था, ज्ञात होगा कि 3 अक्टूबर को जो है माननीय मंत्री जी स्वयं यहाँ पधारे थे, तो उन्होंने उन 2 एरो ब्रिजेस का भी उद्घाटन किया। और अब जो है हमारे पास 5 एरो ब्रिज जो है पूरी तरह से तैयार हैं, जो यात्री सुविधा के लिए हैं। इससे क्या होगा, यात्रियों को धूप में, बारिश में और ठंड में जो है कठिनाई नहीं होगी, और सीधा जो है यात्री बिल्डिंग से जहाज में जा पाएंगे, एयरक्राफ्ट में, और एयरक्राफ्ट से सीधा बिल्डिंग में। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस एयरपोर्ट तो सिर्फ 2 कौमांतरी उड़ाना ने होर कदों शुरू होणगियां, ये सवाल लंबे समय तो पूछा जा रहा है। सर, एक वो बड़ा शुरू से रहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स कब यहाँ से ज़्यादा शुरू होंगी। ठीक है, अभी शारजा है, दुबई है, लेकिन उनको प्लान है भी कब तक लोग यहाँ से ट्रैवल कर पाएंगे, चाहे यूके हो, यूरोप हो, यूएस हो, कनाडा हो, क्योंकि काफ़ी डायस्पोरा पंजाबी जो है वहाँ रहता है। बिल्कुल पंजाब के काफ़ी लोग बाहर हैं। पर क्या होता है कि जैसे आपने स्वयं ही कहा था कि हम एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा हम बेसिकली ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से उपलब्ध कराते हैं। जहाँ तक ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, रनवे की बात है, या पार्किंग स्टैंड्स की बात है, या अंदर किसी सुविधा की बात है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। और अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है, जो डोमेस्टिक बेसिकली एयरलाइंस यहाँ से कहीं भी फ्लाई कर सकती हैं, पर एज ऑफ नाउ जैसे 2 ही डेस्टिनेशन है। और आने वाले टाइम में मेरी मंत्री जी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी जो बताया है कि पॉलिसी लेवल पे भी जो भी सहयोग वो वहाँ से कर पाएंगे वो करेंगे। पर पूरी तरह अगर फ्लाइट का बेसिकली सक्सेसफुल होना, वो कमर्शियल एंगल पे डिपेंड करता है कि कोई भी चीज़ अगर कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हो पाती तो आगे नहीं चल पाती। मुझे आने वाले समय में ऐसा लगता है कि अभी आने वाले मार्च तक हम कुछ और नई फ्लाइट्स ला पाएंगे और कमर्शियली जो है सस्टेन भी कर पाएंगे, क्योंकि पंजाब अपने आप में एक पूरी तरह से कहेंगे जो है बहुत ज़्यादा ओरिजिनेशन का पॉइंट है फॉरेन ट्रैवल के। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ सहूलत मिल सके। जो आप कह रहे हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर
क्रिएट करना है तो डेफिनेटली वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट भी यहाँ उतर सकता है, एप्रन आप एक्सपैंड कर रहे हैं, यू हैव एरो ब्रिजेस। आपको लगता है ये लुक्रेटिव होगा एयरलाइंस के लिए? नॉट ओनली दैट, हमने एयरलाइंस के लिए एक इंसेंटिव पॉलिसी भी निकाली है। अभी जो है पिछले ही महीने जो हमारी बोर्ड मीटिंग हुई थी, और बोर्ड मीटिंग में हम इस जगह की डोमेस्टिक कनेक्टिविटी के लिए भी एक प्लान लेके आए कि जो शहर यहाँ से जुड़े नहीं हुए उन शहरों में अगर कोई नई एयरलाइन नई रूट पे ऑपरेट करती है तो हम उसे इंसेंटिव दे रहे हैं। तो हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि इस एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पूरी तरह बढ़ाई जाए, और ये एयरपोर्ट हिमाचल के बहुत बड़े भाग को, पंजाब को, हरियाणा को, चंडीगढ़ को, 4 जगहों को सीधी तरह सर्व करता है। तो ये एक बड़ा कैचमेंट एरिया है, और आने वाले समय में हम डेफिनेटली एक जो है बड़ा सुविधाजनक एयरपोर्ट जिसमें बहुत सारी फ्लाइट कनेक्टिविटी हो उस पर जो है उभर के आएंगे। ठीक है अजय जी, थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह पे आप प्री कोविड एरा में काम कर रहे थे, आप इनकम के रिलेटेड प्लस जो मोराल था और जिस तरह का आप इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इंथुजियास्टिक हैं और आपको होप है हमेशा ही कि एयरलाइंस बढ़ती रहेंगी, वो जारी रहे और आप जो अनलॉक है आपके लिए पूरी तरह इस एयरपोर्ट के पोटेंशियल को अनलॉक कर दे। ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। Between Diwali and the end of the year, we will not only reach pre-COVID levels of 300,000, but my expectation is going into the first quarter of next year, we will go past that also. Why do I feel comfortable and confident to make this assertion? When you are in a lockdown position, people can either decide that they don't have anything to do with air travel. I think very early in the day, we were able to demonstrate that amongst all the forms of transportation, air travel is one of the safest. एयरलाइंस कंपनियां वित्तीय संकट ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि ATF ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠਹਿਰ गई। बाहर निकलना क्या होता है ये इन 21 दिनों के लिए भूल जाइए। घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। कुछ दिन करके लॉकडाउन वधदा चला गया, कोरोना बेलगाम हुंदा गया, कड़े फैसले लए गए, आवाजाही रुक गई, बसां ट्रेनां हवाई जहाज सब ठहर गए। इन्नियां पाबंदियां च एविएशन सैक्टर दा दम घुटना लाजमी सी। भारत च 23 मार्च तो कौमांतरी उड़ानां बंद होईयां। मई तो वंदे भारत मिशन तहत कौमांतरी उड़ानां शुरू होईयां। घरेलू उड़ानां 25 मार्च तो 24 मई तक बंद रहियां। 25 मई तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू तो होईयां, पर कोरोना दा डर इन्ना है कि अजे तक लोग कॉन्फिडेंस दे नाल सफर नहीं कर पा रहे। नतीजा घाटे ही घाटे इस सैक्टर च ते छांटियां ही छांटियां। भारती एयरलाइंस के रेवेन्यू च 85.7% की कमी आई है। अप्रैल जून 2019 च रेवेन्यू 25,517 करोड़ से अप्रैल जून 2020 च ये रेवेन्यू घट के 3,651 करोड़ रह गया। भारती एयरलाइंस च 31 मार्च तक 74,887 लोग काम करते सी। 31 जुलाई तक मुलाजमां की गिनती घट के 69,598 रह गई। ग्राउंड स्टाफ मुलाजम 31 मार्च नूं 67,760 सन। 31 जुलाई तक मुलाजम घट के 64,514 रह गए। हुण हौली हौली सुधार हो रहा है। सिविल एविएशन मंत्री हरदीप पुरी ने ही आंकड़ा पेश किया सी। 25 मई नूं 30,000 मुसाफिरां ने सफर किया सी, जबकि 2 अक्तूबर नूं 1,76,000 मुसाफिरां ने।
ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। Diwali will be on 15th November, I think thereabouts. Between Diwali and the end of the year, we will not only reach pre-COVID levels of 300,000, but my expectation is going into the first quarter of next year, we will go past that also. Why do I feel comfortable and confident to make this assertion? When you are in a lockdown position, people can either decide that they don't have anything to do with air travel. I think very early in the day, we were able to demonstrate that amongst all the forms of transportation, air travel is one of the safest. I choose my words carefully. Nothing is totally safe in today's day and age. It may not be entirely safe for me to be in a room with so many people, but one has to intelligently take some risks, and with the ventilation systems inside the aircraft, nozzle, roof down, ventilation, etc., I think internationally it's been established that airline travel is relatively safe. ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 33% ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 45% ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ 60% ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਅਗਲੇ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੰਗੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ 75% ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। इंडस्ट्री अनलॉक्ड दे इस एपीसोड च अज दे लई इन्ना ही। अगले हफ्ते फिर मिलांगे किसी होर इंडस्ट्री दा रुख करांगे ते जाणांगे कोरोना वायरस ने इन्हां दे लई किन्नियां चुनौतियां खड़ियां कीतियां ने। इसे दे नाल मैनूं दो इजाजत ते देश दुनिया दे तमाम खबरां लई देखते रहो एबीपी सांझा, जोश जज्बा जुनून। रेवेन्यू एक बड़ा स्ट्रेस रहता है, इस एयरपोर्ट पे रहा है ऐसा कुछ? हम इनकम जो थी मंथली इनकम तकरीबन 10 करोड़ रुपया थी और कोविड के 2 महीनों के दौरान जो पहला बंद रहा वो इनकम ऑलमोस्ट 0 हो गई और एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए। फरवरी तक सामान्य रूप से हम दोबारा फंक्शन करते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट में हमारा सबसे पहला ध्येय ये है कि हम जो है यात्रियों के लिए कंपीटिटिव रेट पे सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा शहरों की सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाकर